गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पढ़ाई हो गई? सेंट थॉमस स्कूल हो गए बच्चे? कैसे हो? आज तक जितना किया हो उतनी पढ़ाई हो गई होगी ना? आज हम हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। आपने वो क्वेश्चन सर, बहुत सारे बच्चों ने वो होमवर्क दिखाया नहीं। बहुत सारों ने दिखाया पर बहुत ज़्यादा बच्चों ने नहीं दिखाया। अभी एग्ज़ाम आएगी, आगे जाके फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आपको कंप्लीट करना ही करना है उसको, और मुझे दिखाना भी है। ठीक है ना? यहाँ पे सब हम लोग टिक उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि किसने किसने दिखाया, किसने नहीं दिखाया। वो तो आपको वो दिखाना है और कंप्लीट करना है। जो आप कर सकते हो वो आपको भी खुद करना है। जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तुम्हें करना होगा। अभी तीसरा लेसन जो है वो है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। आपने इसका नाम सुना ही होगा, सुनीता विलियम्स, जो स्पेस में गई थी। पहले कौन गया था हमारे यहाँ से? पहली जो स्त्री थी, पहली नारी, वो थी कल्पना चावला, और ये दूसरी है सुनीता विलियम्स। तो इसकी पूरी स्टोरी है इसमें कि उसने क्या किया, कहाँ से आई, कहाँ पे थी, कहाँ कहाँ की है, भारत की कैसी है वो। सुनीता नाम है उसका। और फिर विलियम्स कैसे हुआ, फिर ऊपर स्पेस में कितने दिन रही, कितनी परीक्षाएं दी, क्या क्या डिग्रियां प्राप्त की, ये सारी जानकारी इसमें है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये लेसन पढ़ते समय। अभी कोकिलाबेन पारेख का जन्म 1954 में गांव वारसद, जिला गांधीनगर में हुआ, गुजरात में, है ना? गांधीनगर जिले में वारसद गांव में हुआ था। वो एमए एमफिल हुई है और फिर बाद में पीएचडी बने। गुजरात विद्यापीठ से पीएचडी प्राप्त की। बहुत पढ़ाई की, पीएचडी की ना उन्होंने तो। और उसके बाद उन्होंने गुजराती में और हिंदी भाषाओं में लेखन कार्य किया। गुजराती में भी किया और हिंदी में भी किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा को प्रचार किया, हिंदी भाषा का प्रचार भी किया उन्होंने। अध्ययन के साथ समाज सेवा भी की। अध्यापन तो किया ही किया, उसके साथ समाज सेवा भी की। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया। महिला जागृति यानी क्या? महिलाओं को जागरूक करना। बहुत सारे हमारे महिलाएं हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की पता ही नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। कानून क्या है उनको पता नहीं, महिलाओं के तरफ से कौन सा कानून है, किस तरह उनको फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं को पता नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें तक महिलाएं तो घर से बाहर ही नहीं निकली होती हैं। बहुत सी महिलाएं अनपढ़ है, तो उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान है। हिंदी का प्रचार करना और प्रसारना, प्रचार करना मतलब एडवर्टाइज करनी, ठीक है, और प्रसार करना मतलब हर तरफ करना, उसको फैलाना। तो उन्होंने उसकी एडवर्टाइज भी की हिंदी की, और उसको फैलाया भी कि नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। आजकल वे अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। आजकल वो रीडर है, अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। अभी प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्राओं की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस शटल, सुनीता के अंतर्गत रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता का आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा किया गया खोज के बारे में बताया गया है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि इस लेसन में क्या क्या है, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको मिलेगी। उसका जीवन, उसकी शिक्षा, उसकी यात्रा, क्या अंतरिक्ष यात्रा के लिए उसको प्रशिक्षण, फिर परीक्षण, उसका शरीर का भी परीक्षण किया जाता है। अगर तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हो तो तुम्हें वो अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते। तो तुम मन से, तन से और बुद्धि से एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, तभी तुम अंतरिक्ष में जा सकते हो। फिर उसने कितने रिकॉर्ड किए वहाँ जाके, और फिर अहमदाबाद में जब आई तो सबको कितनी उत्सुकता थी, लोगों को कितनी प्रेरणा मिली उससे, लड़कियों को खास करके, और महिलाओं के लिए वो गौरव था। और उनके द्वारा की गए खोजों को भी बताया गया है। उन्होंने क्या क्या खोज किया। अभी देखो, अंतरिक्ष में जाते तो कहीं सिंपल ऐसे अंतरिक्ष में नहीं जाते। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं कि वहाँ पे अंतरिक्ष में हमारे शरीर पर क्या असर होता है। फिर बहुत सारे ब्लड सैंपल लेके जाते हैं, पानी के सैंपल लेके जाते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे
बताई जाती है। तो ये सब हमें अभी लेसन में दिखाई देगा। 20 सितंबर 2007, अभी है, 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस या पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक विमान आया, पर लोगों को लग रहा था जैसे कि स्पेस में से अटलांटिक आया है। अटलांटिस कौन है? यान है, अटलांटिस यान यानी रॉकेट की तरह जिसमें बैठ के ये लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस शटल बोलते हैं उसको। तो वो पृथ्वी पर आया है, इतनी उत्सुकता थी लोगों में। अभी उत्सुकता क्यों थी? वो तो अमेरिका का विमान आया, तो इसमें उत्सुकता क्यों थी? तो उत्सुकता इसलिए थी क्योंकि उसमें हमारे भारत का गर्व, गुजरात का गर्व, हमारे पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। अभी विश्व की बेटी क्यों कहा गया उसको? क्योंकि पूरे विश्व की तरफ से वो ऊपर गई थी स्पेस में। जब तुम स्पेस में जाओ तो स्पेस से पृथ्वी एक ग्रह है, स्पेस से आपको पृथ्वी एक ग्रह दिखता है, इसलिए वो पूरे विश्व की तरफ से स्पेस में गई थी, इसलिए उसको विश्व की बेटी कहा गया। जब आप घर की बेटी होती है और दूसरी तरफ जाती है तो वो घर की बेटी हो गई। अगर आप अपने गुजरात में कुछ नाम कमाओ तो बोलेंगे हाँ ये तो सूरत की तरफ से आई है, ये सूरत से है, सूरत से है। फिर धीरे धीरे वैसे ही आप स्टेट में जाओ तो बोलेंगे गुजरात, तो ये सुनीता कहाँ से आई? गुजरात से, तो लोग बोलेंगे हाँ गुजरात से, गुजरात से। उसी तरह विश्व से जाते हैं बाहर तो वो विश्व की तरफ से हो जाते हैं, पूरे विश्व की तरफ से हो जाती है। तो उसी तरह विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स वो विमान में थी, इसलिए इतनी उत्सुकता थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिलाएं हर चीज पर आगे है, और सिर्फ चीज पर आगे ही नहीं है, वो बहुत बड़े पद पर आसीन है, उच्च पद पर आसीन है। आपको ये पता होगा कि सैन्य में भी, फौजी में, आर्मी में भी बड़े बड़े पद पर, मुख्य पद पर लड़कियां हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, ठीक है ना। उनको लड़ाई करने का काम ज़्यादा नहीं दिया जाता है, पर उनको ये टेक्निकल काम दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटराइज काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है। ये सारे काम वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो सैन्य में भी हमारे भारत की महिलाएं उच्च पद पर आसीन है। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। पहले महिलाओं को बहुत कमजोर समझा जाता था, उनसे कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ बच्चों को पालना है और घर का खाना बनाना और घर को संभालना, यही एक उसका एक काम था। और सारे लोगों ने यही टेंडेंसी बनाई रखी थी कि लेडीज यानी क्या, महिला यानी क्या, घर संभालो, बच्चों को बड़ा करो और आराम से रहो, बस यही था। पर ये जो परंपरा थी हमारी, ये परंपराओं को आज के युवा महिलाओं ने तोड़ दिया है और वो हर चीज में आगे आ गई है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा के अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सबसे पहले तो कल्पना चावला गई थी, मैंने पहले ही बोला था आपको कि सबसे पहले कल्पना चावला गई थी। कल्पना चावला जब छोटी थी ना, तब उसने राकेश शर्मा को देखा था यान में जाते हुए, तभी उसने तय कर लिया था कि मैं भी स्पेस में एक बार पक्का जाऊंगी, और उसने वो करके दिखाया। परंतु हमारा दुर्भाग्य था कि वो वापस आ न सके, अंतरिक्ष में उसकी मौत हो गई। और वो आने के जैसे वो आती थी ना ऊपर से नीचे, तभी उसका यान टूट गया, और उसके साथ जो 7 लोग थे, वो 7 लोगों के साथ ही वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा का गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला के हौसले की बुलंदी को छूकर अपनी कल्पना बंद कर रह गए। उसने बहुत कुछ किया था, बहुत मेहनत की थी, बहुत ऊपर से स्पेस में अच्छी तरह से उसने सारे प्रयोग किए, सब कुछ किया, और जैसे ही वो नीचे आ रही थी, पृथ्वी पर वापस आ रहे थे, तभी उसका यान टूट गया और वो उसी में मृत्यु पा गए। इसलिए हम बोला गया है कि कल्पना हमारी कल्पना बन के रह गई, क्योंकि वो साकार नहीं हुई, वापस आई नहीं। कल्पना के स्वप्न को खुद
के दीवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज एक मुकाम तक पहुंच गई है। उसने कल्पना से भी प्रेरणा ली। सुनीता ने कल्पना से, राकेश से प्रेरणा ली और वो भी खुद स्पेस में जाने के लिए तैयार हो गई थी। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व ही होगा ना बाबा, हमारे भारत से, भारत की एक, जो भारत का ब्लड है उसमें, वो भारत की एक व्यक्ति हमारे स्पेस में गई, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। परंतु आपको लगता होगा कि सुनीता के पीछे विलियम्स कैसे लगता है, तो और गुजराती कैसे, तो ये पूरी जानकारी इसमें दी है। देखो, उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो भी फिर ये भारतीय है या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। अभी कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पिता डॉक्टर थे और वो यहाँ पे गुजरात में मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में रहते थे। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी वहीं बिताई थी। कहाँ पे? गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में अपनी आधी जिंदगी बिताई थी। उसके बाद वो आगे के प्रशिक्षण, उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए वहाँ चले गए, दूसरी अमेरिका चले गए और वहाँ से उन्होंने बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टर बने और वहीं पे उन्होंने एक युगोस्लावियन लड़की से शादी की और वहीं पे वो स्थायी हो गई। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अभी सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। सिर्फ भारतीय ही नहीं है, परंतु वो गुजरात से भी है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वो अमेरिका चले गए। आधा समय यहाँ पे रहे, फिर वो अमेरिका चले गए। वे मैनचेस्टरसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने उर्सबाई बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। उन्होंने उर्सबाई बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन की 3 पुत्र थे, 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता ने साहसिक वृत्तियां उभर कर सकी। अभी हमारे यहाँ भारत में थोड़े बंधन है कि लड़कियों को इधर नहीं जाने देना है, उधर नहीं जाने देना है, ये सब हमारे यहाँ बहुत है। परंतु अमेरिका में पूरा मुक्त वातावरण है, खुला वातावरण है। लड़कियों को भी इतना ही खुलापन दिया जाता है, वहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए उसको इतना खुला स्वतंत्रता मिली तो वो जो मर्जी चाहे वो कर सकती थी, तो उसने, इसीलिए वो इतने ऊपर तक पहुंची। शायद हमारे भारत में रहती तो शायद ही पहुंच पाती, परंतु अमेरिका के वातावरण के कारण वो जो उसे चाहिए था वो हासिल कर सके। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। कितने सारे में, देखो आप तो एक करते हो तो थक जाते हो, है ना, परंतु इसने तो हर कोई चीज़ नहीं छोड़ी। हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेती थी और हर चीज़ वो अच्छे से करती थी। दौड़ लगाना, दौड़ मतलब सिर्फ दौड़ करना, रनिंग, स्विमिंग आपको पता है, घुड़दौड़ मतलब घुड़सवारी, बाइकिंग, मोटरसाइकिल चलाना, फिर बर्फ में चलाना, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। वो बहुत मेहनती थी। घर वाले उससे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांदनी के धरती पर उतरते देखा, तब से उसने निश्चय कर लिया। कभी भी है ना, हमारे जीवन में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई होता है कि उसको देखकर हमारे मन में भी कल्पना आती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अमिताभ की तरह मैं भी अमिताभ की तरह करूँगा, तो एक प्रेरणा मिलती है उनसे। उसी तरह ये जब छोटी थी, एकदम 6 साल की, आप सोचो 6 साल की मतलब कितनी छोटी, तब उसने आर्मस्ट्रॉन्ग को धरती पर तो उतरते देखा और तभी उसने निश्चय कर लिया कि मैं भी एक दिन स्पेस पे जाऊंगी। तब मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है। उसने भी ये सोच लिया और संकल्प करके लिया, बचपन से संकल्प कर लिया कि मैं भी कुछ अच्छा सा करके दिखाऊंगी।
और बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जो उसने तय किया था वो साकार किया। बहुत सारे लोग तय करते हैं, संकल्प भी करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर आलस कर जाते हैं, या फिर कोई मुसीबत आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहीं पे आधे में छोड़ देते हैं। परंतु ऐसे नहीं करना है। अगर हमें भी कुछ तय किया है, हमने निश्चय कर किया है, एक लक्ष्य तय किया है, तो वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, करना पड़े तो करेंगे और वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, तो ऐसा करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपके लिए भी एक प्रेरणा है। ये सुनीता विलियम्स का जो लेसन है आपके लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र है ये, कि उसने कितनी सारी मेहनत की है। आपको भी बहुत मेहनत करनी है और लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है। ये एक एम अपने मन में रखना चाहिए। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक हुई गया। अभी देखो यहाँ पे ना उसकी बहुत सारी डिग्रियां हैं। कितनी डिग्रियां ली है उसने, वो सारी इसमें दिखाई दी है। स्नातक करना मतलब डिग्री प्राप्त करना। कौन सी? बीए, बीए के बाद एमए, मास्टर डिग्री। स्नातक मतलब मास्टर डिग्री। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग एमए हो गए, बस हो गया, बहुत पढ़ाई हो गया, अभी नहीं करनी है ना। किसी एक में एमए हो गए या एमकॉम हो गए या एमएससी हो गए, एक मास्टर डिग्री अपने हाथ में आ गई, बात खत्म, हम पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु उसने एक ही सब्जेक्ट में नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट में मास्टरी की। उसने पहले विज्ञान में, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स साइंस, उसमें उसने डिग्री हासिल की, मास्टर डिग्री हासिल की। उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में, बाद में वो अनुस्नातक किया। पहले स्नातक हुई मतलब बैचलर डिग्री ली और उसके बाद मास्टर डिग्री ली। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। अभी एक ऐसा व्यावसायिक अनुभव था। व्यावसायिक इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। आप किताबों की पढ़ाई कितनी भी कर लो, आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। और प्रैक्टिकल के लिए कभी भी होता है ना, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करना होता है वो ट्रेनिंग में। तो इसी तरह उसने व्यावसायिक अनुभव के लिए, प्रैक्टिकल अनुभव लाने के लिए एक इसके नेवल एकेडमी में वो जुड़ गई थी। नेवल एकेडमी में क्या कि पढ़ाई तो उसने बहुत सारी की, विज्ञान में स्नातक भी हो गई, इंजीनियरिंग भी हो गई, पर उसको प्रैक्टिकली नहीं कुछ था, इसलिए उसने नेवल एकेडमी में उसने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे उसने बहुत सारी प्रैक्टिकल भी की। जहाँ पे नेवल एकेडमी में क्या था कि आपको साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए और बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। जो साहस और मेहनत आपके शरीर में हो तो ही आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो या प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो उसका महत्व ज़्यादा था, किताबी का ज़्यादा महत्व नहीं था, श्रम और साहस का ज़्यादा महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, नेवी की एक ट्रेनिंग आती है। नेवी मतलब पता है ना आपको, फौज होता है, आर्मी होती है, पर वो पानी में, पानी की जो आर्मी होती है उसको नेवी कहा जाता है। नेवी आपको पता ही होगा, नेवी शब्द ही इंग्लिश है। एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद उसको अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला, एक जॉब मिल गई और वो जॉब उसने ज्वाइन की और उसने वो जॉब शुरू की। उसके बाद उसको हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अभी उसको क्या आगे ही बढ़ना था ना, जो जो उसको मिलता गया वो बस एक्सेप्ट करती रही और आगे बढ़ती गई। और उसमें भी आपने प्रैक्टिस शुरू रखी कि पहले हेलीकॉप्टर चलाना आना चाहिए, उसके बाद विमान चलाना आना चाहिए, उसके बाद आप अंतरिक्ष यान चलाना आना चाहिए। तो ये धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। तो सबसे पहले उसने हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण लिया, हेलीकॉप्टर किस तरह चलाना है उसका प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए। जैसे उसको हेलीकॉप्टर चलाने आ गया तो उसको आगे की पोस्ट मिल गई, तो वो ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। अभी हेलीकॉप्टर इतना अच्छी तरह से चला रही थी वो, तो ऑफकोर्स उसको तो पायलट के लिए चयनित किया कि पायलट के कोर्स, अभी आपको पायलट बनाना है तब पायलट की ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। तब पायलट के कोर्स में उसको एडमिशन मिल गया और वो पायलट बन गई। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। जैसे वो पायलट बनी
उसको लगा कि ठीक अभी मैं जा सकती हूँ, ये मेरी शुरुआत हो गई, स्पेस में जाने की मेरी शुरुआत हो गई। पायलट ये सबसे पहला उसका सीढ़ी थी, ये सबसे पहली छोटी सीढ़ी थी कि पायलट बनना है। अभी उसके बाद वो धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ती गई और स्पेस में जाने की उसकी मंजिल तय कर ली। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हो गई। धीरे धीरे उसने नासा में जाने के लिए, बहुत मुश्किल है नासा, कोई कॉमन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। बहुत सारी मेहनत और मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद नासा में उसका किसी का भी एडमिशन होता है। तो वो नासा इतनी सारी, उसने क्या किया, वो पायलट भी बन गई, वो सारी ट्रेनिंग आ गई, उसने प्रैक्टिकल भी कर लिया, किताबों की पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद उसका नासा में उसको एडमिशन मिल गया। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, अभी तक वो नासा में ही है। एक बार नासा में आ गए कि नासा यानी कि अंतरिक्ष के लिए ही है, अंतरिक्ष ऑफिस ही है, वो अंतरिक्ष जाने के लिए, अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए नासा सबसे बेस्ट है। तो नासा में गई तो वो समझ गए कि अब मैं आराम से स्पेस में जा सकती हूँ। तो जैसे नासा में गई तो आज तक वो नासा में ही कार्य करती है। सन 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। अभी अंतरिक्ष यात्रियों का चयन होता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों के चयन में बहुत पढ़ाई बहुत कठिन होती है, सबको बहुत सारी कसौटियाँ देनी पड़ती है, परीक्षाएं देनी पड़ती है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तौर पर। तो जल्दी हमारा चयन होता नहीं है। अगर हम बौद्धिक तौर पे अच्छे हैं परंतु शारीरिक से नहीं है तो हम नहीं जा सकते। तो ये सारी परीक्षाएं दी तो भी पहली बार उसका नंबर नहीं लगा। अंतरिक्ष यात्री के कार्यक्रम के दूसरी बार उसने प्रयास किया, तब उसका चयन हुआ, तब उसको चुना गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है परंतु अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता के खास मित्र और सहसाथी माइकल विलियम्स, अभी देखो विलियम्स कैसे बनी, इसका यह नीचे पैराग्राफ है। सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि को साथ दिया, उसने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसके पति ने उसको बहुत सपोर्ट किया। अभी सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत काम किया। प्रेरणा स्रोत काम किया मतलब सिर्फ प्रेरणा दी, वो उसके साथ कभी नहीं गए, दोनों साथ में बहुत कम मिले भी होंगे कि नहीं, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया नहीं है, परंतु उसकी प्रेरणा थी साथ में कि कल्पना चावला गई तो मैं भी जाऊँगी, कल्पना चावला ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये जो प्रेरणा होती है वो प्रेरणा उसको मिली। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने भी ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्ष में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सुकुशल वापसी से लोगों को राहत साले। अभी देखो कल्पना गई थी तो कल्पना वापस नहीं आई, इसलिए जब सुनीता ऊपर गई स्पेस में तो वो वापस आती है कि नहीं आती, तो लोग में अंदर से डरे हुए थे, एक आशंका थी मन में कि वापस आ सकती कि नहीं। जब वो दूसरी महिला मतलब सुनीता विलियम्स सकुशल वापस आई तो लोगों ने राहत की सांस ली, हाश आ गई, बराबर आ गई, सबको खुशी हो गई। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना ने के साथ मुझे बेहद सुखद अनुभव था। कल्पना नासा में थी तो उसने यही लिखा कि अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव हुआ। कल्पना के साथ काम किया उन्होंने और उसको बहुत अच्छा अनुभव आया। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, दोनों ने का स्वभाव, दोनों की रुचि अलग थी, इसको ये पसंद थे तो दूसरों को ये पसंद था, परंतु दोनों भारतीय थे, ये एक सूत्र में पुरोता था। इतना एक था कि हम दोनों भारतीय हैं, तो ये एक लगाव था एक दूसरे के प्रति दोनों को, और दोनों को भारतीय संगीत भी बहुत पसंद था, इसलिए भी वो दोनों एक साथ काम कर सकती थी अच्छे से। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जब भी कोई हमारे पहले जाके आता है तो उनका अनुभव हमें मिलता है, तो वो अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब कुछ सुनीता को कल्पना से मिला था। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे का पाठ अगली बार पढ़ेंगे। आज इतना ही सुनना है अच्छी तरह से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार अच्छे से सुनना है, एक बार लेसन अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद हम आगे का जो वीडियो आएगा उसमें पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है,
ओके।